ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 अक्टूबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। इस मुरली में बाबा ने वैसे तो 2 शब्दों के ऊपर कही है मुरली, बेगर टू प्रिंस, पूज्य से पुजारी, परंतु हम इसकी शुरुआत गीत से करेंगे। आज का गीत है इंसाफ की डगर पर। ये बहुत पहले गीत है। हम जब छोटे छोटे थे तो जब 15 अगस्त गांधी जयंती होता था, खास करके गांधी जयंती आती थी, तो ये गीत सुनाते थे लोग। तो एक एक लाइन पे हम जोड़ देंगे। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जो आज बचपन में बच्चे हैं वो कल बड़े बनेंगे, तो बड़े बनेंगे तो उसमें से कोई कहते थे जवाहरलाल नेहरू होगा, कोई गांधी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ऐसा कहते थे। अब बाबा कहता है कि ये गीत लगता है कांग्रेस पर, कांग्रेस के टाइम की बात है। तो बाबा कहता है कि उन्होंने सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। कब से? इंसाफ पे। अब गांधी जी का देखो, 2 वैल्यूज लिया उन्होंने, एक धर्म, सत्य और अहिंसा। 2 वैल्यूज पर रह करके और अंग्रेजों को लोहा मनवा दिया, अंग्रेजों को भगवा दिया। बाबा कितनी वैल्यू सिखा रहा है हमको। अगली जो लाइन है, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना। दुनिया के रंज सहना, कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। तो जब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सहन शक्ति को बढ़ाओगे, मुख से कुछ नहीं कहोगे, तो एक दिन संसार बदल जाएगा। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पर चले तो अंग्रेजों को तो भगा पाए ना। अंग्रेज डरते थे, जबकि पास के कोई अस्त्र ना था, ना शस्त्र। इसलिए कविता भी लिखी है ना कि हे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल। मतलब आजादी ले ली बिना खड़ग बिना ढाल। तो बाबा क्या कहता है कि वो तो बापू थे, गांधी बापू थे, जिन्होंने अंग्रेजों से इन 2 वैल्यूज को लेकर के और उनसे विजय प्राप्त कराई। बाबा कहता है ये तो श्री बाबा की मत है। तो दुनिया कैसे नहीं बदल सकती? दुनिया तो वही पुरानी रहेगी, लेकिन दुनिया में रहने वाले लोग बदलेंगे। अगली लाइन है, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। जिस सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, संडे की मुरली हम सबको याद है, सत्यता और पवित्रता की बात बाबा ने जो कही थी। तो देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। तो इंसाफ की डगर है, भगवान आकर के ऐसी श्रेष्ठ मत दे रहा है। बाबा कहता है इस मत पर चलकर दिखाओ, सृष्टि बदलेगी। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। इंसानियत आज शर्मसार हो रही है। भगवान कहता है इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। तो भगवान भी वही कहता है, तन मन धन से तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। जीवन नया मिलेगा,
अंतिम चिता में जलकर। जब ये शरीर जब तक खाक नहीं होगा तो अगला जन्म तो मिलेगा ही नहीं। तो बाबा भी कहता है यज्ञ में अपना रस को स्वाहा करना है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। तो ये जो गीत है ये बाबा के ज्ञान से कितना फिट बैठता है है ना। तो अब भगवान वो आकर के ये बातें बताता है कि तुम्हें इंसानियत के पथ पर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, पवित्रता के मार्ग पर चलना है, तो तुम पुजारी से पूज्य और बेगर से प्रिंस बन जाओगे। खुशियों में खग्गियां मारने क्यों? जब आप इंसानियत के बल पर चलोगे, आगे बढ़ोगे तो स्वर्ग की दुनिया आएगी, तुम्हें खुशी होगी, रोना कभी नहीं। एक होता है बाहर का रोना, एक होता है अंदर का रोना। कई लोग बाहर के आंसू भले नहीं दिखाते हैं, जैसे दुनिया में कहा गया है कि भाई लोग जो है वो अंदर से रोते हैं और बहनें बाहर से रोती हैं। थोड़ा वो दृढ़ वाले होते हैं, है ना, कठोर होते हैं, तो उनका दिखता नहीं है। परंतु खैर मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आत्मा की बात, इसमें पुरुष स्त्री की कोई बात नहीं है। तो भगवान आकर के हमें ये बातें कह रहा तो हमें माननी चाहिए। बाबा कहता है मैं जैसे रूप बसंत हूँ, तुम्हें भी ऐसा रूप बसंत बनाता हूँ। रूप मतलब ज्योति स्वरूप, बसंत मतलब ज्ञान गुणों की खुशबू। बाबा ने कहा जो तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन मिले वो तुमको दान करने, और इस महादान से ही भारत साहूकार बनेगा। अभी तो सब बेघर है, प्रिंस बनाए कौन भगवान को छोड़ करके। तो हमारा फर्ज क्या है? दूसरों को रास्ता बनाना, सुखदायी बनाना। दुनिया में जानते नहीं, ना खुद को जानते ना भगवान को जानते। आज देखो शिवलिंग बनाते हैं तो बड़ा अलग अलग होता है, कोई स्फुटिक बनाता है, कोई कैसा बनाता है, कोई स्टार रूबी बाबा ने कहा, कोई स्टार फाइन, मणिक, स्टार नीलम, ये सब बहुत वैल्यूएबल होते हैं पत्थर, और उनका शिवलिंग बनाते हैं तो और वैल्यू बढ़ जाती है ना। बाबा कहता है बीच में इसमें सफेद स्टार, स्टार लाइट ऐसा होता है। ये तुमको समझाने के लिए अच्छा है ना। चीज तो एक ही है ना। एक्चुअली आत्मा का भी बाबा कहता है साक्षात्कार सफेद रंग का ही होता है, वो भी तो स्टार ही है ना। तो बाबा कहता है ऐसा बड़ा फर्स्ट क्लास बड़ा साइज का ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यहाँ भी इन पत्थरों की बाबा कहता कितनी वैल्यू, और सतयुग में कोई वैल्यू नहीं, इनको पत्थर बांधते हैं। जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं ना, हीरे जवाहरात पत्थर ही होते हैं ना, तो वहां कोई वैल्यू नहीं। तो बाबा कह रहा है अब ये दुनिया बदल रही है, और तुमको अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पढ़ाने वाले बाप को याद करो। जितना जो पढ़ेगा उतना वो ऊंच पद पाएगा। पढ़ना है फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान नहीं बनाएंगे तो ऊंच पद कैसे मिलेगा? आप समान बनाएंगे तभी तो ऊंच पद मिलेगा। तो ये जो सच्ची यात्रा बाबा हमें सिखा रहा है, हमें दूसरों को सिखलानी है। अब सोचो पुजारी से पूज्य बनना कितनी मेहनत का काम है, तो वो मेहनत आकर के भगवान हमें सिखा रहा है। बेगर से प्रिंस बनाना, बेगर से प्रिंस बनना कोई मासी का घर तो है नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत किए कुछ नहीं होगा। जैसे बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया, तो हमें भी दूसरों को बाबा का परिचय देना है। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, वैसे बाबा ने कहा तुम्हें भी करना है, मतलब अनेकों के दुख हरने और सुख देने। कैसे होगा? तो शुभ भावना शुभकामना के प्रकंपनों से होगा, है ना। बाबा कहता है ये तुम बच्चों का फर्ज है। दूसरों को सुखदायी बनाना किसका फर्ज है? भगवान ने हमें बनाया तो हमारा फर्ज बनता है ना दूसरों को बनाने के लिए। बाबा ने कहा एक एक वर्जन्स, जो बाबा मुरली में सुनाता है, लाखों का है। सोचो, बाबा कहता अगर शास्त्रों के वर्जन्स लाखों के होते तो भारत इतना कंगाल नहीं होता, और भगवान के लाखों के हैं, इसलिए भगवान सिरताज बन जाता है भारतवर्ष भगवान के रत्नों से। इसलिए दुनिया में कहते भी हैं शिव भोला नाथ, शिव भोला भंडारी, है ना। तो ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहा है, अथाह धन देता है। बाबा ने कहा तुम परिचय बाप का नहीं देंगे तो कौन देगा? तो फक्र से बोलो ना, हम नहीं देंगे तो कौन देगा?
जितने भी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धि हो, चाहे हिंदू हो, सब देह के धर्म है। आत्मा का धर्म तो एक ही है, उसका तो कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। तो ऐसे बाप को बाबा कहता है बड़े प्यार से याद करो, देही अभिमानी बनो और मुझे याद करो। हर बार बाबा बार बार हर मुरली में ये बात कहता है, हम याद करने के लिए भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा को याद करेंगे तभी तो हमारे विक्रम नष्ट होंगे, बगैर याद किए विक्रम नष्ट हो नहीं सकते। दुनिया में भगवान को नहीं जानते इसलिए लोग अनाथ बन गए। अब आज जैसे पोप तो आज भी हैं, बाबा कहते हैं अगर वो कहें भी जैसे दो देशों के बीच लड़ाई लगी ना करें, मानेगा कोई? कोई नहीं मानेगा। है गुरु क्रिश्चियन लोगों का, लेकिन नहीं मानते हैं। तो बाबा कहता है सबको परिचय दो। अभी तो खैर सारे लोग क्रिश्चियन लोग भी आते हैं बाबा के घर में, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन बाप का परिचय देने में थकना नहीं है ना। बाबा ने कहा जितने भी ये हैं बौद्धिक क्रिश्चियन, जिनके भी बड़े बड़े हैं, है ना, चाहे पोप हैं, जो भी हैं, बाबा कहते हैं लास्ट में सब सलामी भरने के लिए आएंगे। चाहे क्राइस्ट हैं, आ चुके होंगे मैं समझता हूँ, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो भी है, क्योंकि आएंगे बाबा से पावर लेंगे तभी तो जाकर के धर्म स्थापन कर पाएंगे। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा से, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। साइंस वाले भी नहीं जानते। साइंस जहां पर खत्म होती है वहां स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। बाबा ने कहा देखो विनाश तो होना ही है। साइंस वाले भी कहते हैं कोई ना कोई हमारा प्रेरक है, कौन प्रेरक है मालूम नहीं है। तो अब सारी दुनिया बाप के परिचय को नहीं जानती। बाबा कहता तुम जानते हो तो तुम्हें क्या करना है, दूसरों को परिचय देना है। अब ये नाटक पूरा हुआ, बाबा हमें ले जाने के लिए आया, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। तो बाबा कहता है तुम सुखधाम में जाओगे तो कितना खुश होना चाहिए। और इसके अपोजिट जो बाबा ने कहा कि जो रोते हैं सुख होते हैं, जिन रोया तिन खोया। तो हमें रोना नहीं है, न किसी से दोस्ती रखनी है ना दुश्मनी। इसलिए कहते ना कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाबा के प्यार में अगर प्रेम के आंसू आए तो माला के दाने बन जाएंगे। तो बाबा समझाता है कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, है ना। इसलिए गायन क्या है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। अगर हम इस ज्ञान मार्ग पर चलते रहेंगे तो बैकुंठ के रस मिलेंगे। चिट्ठी भी लिखना चाहिए। हम सब में से बहुत सारे लोगों ने चालू किया, हर रोज शाम को बाबा को चिट्ठी लिखना है। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, पहले जब साकार बाबा थे तो ऐसे लिखते थे। बाबा ने कहा एक दिन सबकी बुद्धि का ताला तो खुल नहीं है, लेकिन हमें बुद्धि का ताला खोलने के लिए सर्विस करनी है ना। बाबा ने कहा समझाते तो बहुत है, पर समझाना उतना है जितना सामने वाली आत्मा को धारणा हो सके। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता, तो पात्र देख करके दान देना है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, दुनिया में कोई ऐसा राजयोग सिखला नहीं सकता है। तो क्या करना है आज का होमवर्क? एक तो यही है कि हमें भगवान जिस डगर पर, जिस रास्ते पर चला रहा है उसकी श्रीमत पर चलना है, उसका दिल तख्त नसीन बनने के लिए सर्विस करना है, मतलब सौदे की जवाबदारी लेनी, महादानी जरूर बनना है। और ज्ञान दान करने में अगर कुछ खर्चा पानी भी हो तो बाबा ने कोई खर्चा नहीं है, उससे ज्यादा कमाई है। ऊंची चढ़ाई है ना, तो सावधानी से चलना होगा। नाव पुरानी साथी संभल के चल, संभल के चलना है। आज का बाबा का वरदान है लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा ने कहा जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं
वो सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई कि नहीं? बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तक तो बिठाया। कितनी चिंता थी, तो पता है दुनिया बदलने वाली, सब कुछ बदलने वाला है बात की चिंता। तो बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं जल गई। समाप्त हुई कि नहीं हुई, चेक करो। अभी सोचो, वैसी चिंता है जो पहले थी। बाबा ने कहा, न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न धन की चिंता। क्या होगा पता है, सब क्या होने वाला है। तो बाबा ने कहा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए हो, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई कि नहीं हो गई। हम एक को अपनी चेकिंग करनी है। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला नहीं सके। अंगद की तरह हमें अचल अडोल रहना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा बाबा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करने वाली, लगन की अगन में सब चिंताओं को भस्म करने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। ज्ञान रत्नों का दान करने वाली, अनेक आत्माओं को आप समान बनाने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।